आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और इससे पहले क्लास में हमने चर्चा कर चुका है कि सर भादो मास, सावन मास में और कुमार मास में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कार्तिक माह में, तो चलो देखते हैं कार्तिक माह में कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। और आप सभी को पता है कि पटवारी 2022 के लिए और सहायक विकास विस्तार अधिकारी जिसको एडीओ बोलते हैं उसके लिए हम लोग भिड़ चुके हैं भाई, और एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से भिड़ चुके हैं और इसको क्रैक करने का 100% प्रयास करेंगे और क्रैक करके भी रहेंगे। और टॉपिक क्या है सर? छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले फेस्टिवल के बारे में ये चर्चा करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक पार्ट आ चुका है, जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है फटाफट जाइए और उस पार्ट को देखिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं सर कार्तिक मास। कार्तिक मास आगे का जो फेस्टिवल रहेगा तो सर कार्तिक मास, कुमार के बाद कौन सा आता है? कार्तिक मास। सर धनतेरस, कृष्ण तेरस क्या होता है? आप देखो दीपावली का सेटअप बना रहा हूँ, ये है दीपावली। दीपावली में क्या होता है? दीपावली में एक दिन होता है लक्ष्मी पूजा। कौन सा होता है? लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा से ऊपर होता है नरक चौदस। नरक चौदस के एक दिन पहले होता है धनतेरस। और लक्ष्मी पूजा के एक दिन बाद होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, ठीक है। उसके दूसरे दिन होता है भाई दूज। भाई दूज ये सेटअप बन के तैयार हो गया। ध्यान रखा जो लक्ष्मी पूजा है ना, ये अमावस्या के दिन होगा। ये कौन सा दिन रहेगा? अमावस्या। तो अमावस्या से जो ऊपर होगा ना सर, वो कहलाएगा कृष्ण पक्ष। तो ये हो जाएगा कृष्ण चौदस। क्या हो जाएगा? कृष्ण चौदस। और ये हो जाएगा कृष्ण क्या है? तेरस। कौन सा हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा तेरस, ठीक है। अब देखो ये लग जाएगा शुक्ल, तो जो गोवर्धन पूजा रहेगा ना, ये शुक्ल पक्ष में रहेगा। शुक्ल पक्ष की कौन सा दिवस रहेगा? प्रथमा दिवस। और ये द्वितीय दिवस, इसीलिए दूज लिखा हुआ है ना, तो द्वितीय दिवस क्या होगा? शुक्ल पक्ष के सेकंड दिन रहेगा। और कौन सा मास रहेगा? तो सभी को पता है कार्तिक मास रहेगा। कौन सा मास रहेगा? कार्तिक मास। तो ये है दीपावली का सेटअप, ठीक है। धनतेरस, कृष्ण तेरस के दिन, नरक कृष्ण चौदस के दिन सर दीपावली, अमावस्या के दिन गोवर्धन पूजा, शुक्ल पक्ष का प्रथमा दिवस रहेगा सर। और दिवाली पर्व, तो गोवर्धन पूजा को ही क्या है बहुत जगह दिवाली पर्व बोला जाता है, तो वो भी कौन सा दिन रहेगा? प्रथमा दिवस रहेगा शुक्ल पक्ष के। सर बस्तर में दीपावली के दूसरे दिन दिवाली पर्व मनाते हैं, यही गोवर्धन पूजा रहता है, ठीक है। दिवाली पर्व इस दिन क्या है, जो गाय चराने वाले रहते हैं, तो जिसकी गाय को चराते हैं ना, ठीक है, उसको बुलाते हैं और जहाँ पे गाय चराते हैं वहाँ पे खाना वाना बनाते हैं और दोनों मिल बांट कर खाते हैं। मालिक रहते हैं, जो नौकर रहते हैं या गाय चराने वाले रहते हैं वो। भाई दूज कब आता है सर? तो भाई दूज कब आता है? तो भाई दूज आएगा शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिवस को। शुक्ल पक्ष का कौन सा रहेगा? वो सेकंड दिन रहेगा। सर चारू यात्रा कब मनाते हैं? तो चारू यात्रा कब मनाते हैं? कंवार से, ठीक है, कुंवर या अश्विन से क्या है, कार्तिक माह तक पूरा चारू यात्रा फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा? चारू यात्रा फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर ये गोवर्धन पूजा डिटेल में देखते हैं अब थोड़ा। सर कार्तिक माह के दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं सर, या गोधन समृद्धि की कामना के लिए मनाते हैं। इस अवसर पर गोबर की विभिन्न आकृति बनाई जाती है, खासकर कृष्ण और बलराम की। किसकी भैया? कृष्ण और बलराम के, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। किसने? कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो जो ऐसे क्या गोबर की आकृति बना लेते हैं भैया, और इसे क्या खुरों से मतलब कुचला दिया जाता है, और उसी के गोबर के क्या एक दूसरे को टीका लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, ठीक। समझ आ गया सर? ये दिन कौन सा रहेगा सर? शुक्ल का प्रथमा दिन। शुक्ल लग जाएगा भैया और प्रथमा दिन रहेगा। और माह को पता है सर कार्तिक माह में। कौन सा रहेगा? कार्तिक माह में, ठीक। सर देव उठनी पूछा जाता है, देव उठनी कब मनाते हैं? सर कार्तिक माह में। देव उठनी कब मनाते हैं भैया? कार्तिक माह के। सर कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष तो रहेगा लेकिन एकादशी रहेगा। इस पर्व पर क्या तुलसी भगवान की पूजा किया जाता है, तुलसी भगवान का विवाह किया जाता है और गन्ने की पूजा होती है। गन्ने की पूजा होती है एकादशी दिन के। छत्तीसगढ़ में क्या है, इसे छोटी दिवाली बोलते हैं। तो बोलते हैं ना फटाका वटाका रख लो भाई, दीपावली में बोलते हैं फटाका पूरा मत फोड़ो, क्योंकि छोटी दिवाली अभी बची हुई है। मतलब कौन सा? देव उठनी बची हुई है, ठीक है, देव उठनी बची हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। सर देव उठनी के दिन बहुत ही प्रसिद्ध एक राउत नाचा होता है। सर राउत नाचा कब होता है? सर कार्तिक माह में होता है। देव उठनी के दिन कब होता है सर? एकादशी, बिलासपुर में। कौन सा? देवकी नंदन सभागार में। कब से प्रारंभ है सर? 1978। तो गिनना विनना नहीं, अपन को याद रखना। 2020 से 43 नंबर का हुआ सर, 2021 से 44 नंबर का, और अभी 2022 में कौन सा नंबर का होगा सर? 2022 से 45वें नंबर का। कौन सा? 45 नंबर का होगा क्या सर? राउत नाचा। कब होता है? तो कार्तिक मास में होता है। कहाँ होता है? बिलासपुर। बिलासपुर के कौन सा? देवकी नंदन सभागृह में होता है। कौन सा नंबर का होगा सर? 2022 में
2022 में। तो याद रखना यहाँ से डबल 4 बन रहा है, यहाँ से 4 बन रहा है और एक बढ़ा देना भाई। 45वां नंबर का कौन सा नंबर का रहेगा? 45वां। गिनते मत रहना 1978। सर ये देखो ये डाटा बहुत 36 क्योंकि इसी डाटा के दिन सेमर सेठ, इसी ईयर में क्या होता है सेमर सेठ और तमोर पिंगला, ये भी क्या है, ये दोनों का फाउंडेशन हुआ था। तमोर पिंगला का फाउंडेशन ईयर है, सेमर सेठ अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य का फाउंडेशन है ये। सर इसमें क्या हो, ये सूरजपुर में स्थित है, ये कहाँ है सब? बलरामपुर में, बलरामपुर में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये कार्तिक माह था सर। ये गौरव पर्व, गौरव पर्व भी सर कार्तिक माह में मनाया जाता है। गौरव पर्व कब मनाते हैं? कार्तिक माह में मनाता है सर। गौरव पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस अवसर पर जो स्त्रियां रहती हैं शिव पार्वती की पूजन करती हैं और अंत में शिव पार्वती की जो मूर्ति रहेगी उसे क्या विसर्जन कर दिया जाता है। गौड़ जनजाति के लोग इस अवसर पर भीमसेन, ठीक है, की प्रतिमा तैयार करते हैं। ठीक है, किसकी? भीमसेन की प्रतिमा तैयार करते हैं। कौन सा अवसर पर सर? गौरव पर्व के अवसर पर। सर अग्घन, अग्घन के क्या? प्रत्येक गुरुवार, जिसको अग्घन बृहस्पति बोला जाता है। तो फटाफट बताना भाई इसके बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं? यस और नो बताना है कि सर अग्घन बृहस्पति के बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अग्घन बृहस्पति प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पौष माह, सर पौष माह में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सबसे क्या? बड़े भजन का रामनामी मेला। कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है? बड़े भजन का रामनामी मेला। ठीक है, राम नामी मेला। तो ये क्या है? रामनामी एक्चुअली क्या है? सतनामी धर्म के जो युवक थे ना, सतनामी धर्म के एक युवक थे, उन्होंने ही क्या ये संप्रदाय, ठीक है, लाया, यही संप्रदाय लाया। तो ऐसा बोला जाता है कि जब इस समाज के कुछ लोग जा रहे थे तो भाई नाव अचानक डूबने लग गई। तो सभी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें बचा लो और हम लोग क्या मेला का आयोजन करेंगे आपको समर्पण करके, समर्पित करके। तो अचानक देखते हैं कि जो नाव रहता है, ये दंड कथा है ना, ये अचानक नाव देखते हैं कि वो एक किनारे महानदी के दूसरे छोर तक चल जाते हैं और वो सभी लोग बच जाते हैं। तब से मेले का आयोजन करते हैं। पूछा जाएगा मेला तो महानदी के क्या है ना, ये महानदी है ना, तो एक वर्ष इधर होगा ना, एक वर्ष इधर होगा तो दूसरे वर्ष किधर होगा सर? तो दूसरे वर्ष इधर होगा। एक वर्ष इधर, एक वर्ष इधर, एक वर्ष इधर, एक वर्ष इधर, ऐसे होता है। तो कभी स्टेटमेंट में आएगा ना कि बड़े भजन का रामनामी मेला शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, ये याद रखना। तुलसी हुआ कार्तिक, तुलसी हुआ एकादशी है लेकिन कार्तिक माह है। ये कौन सा? पौष माह का एकादशी है। कौन सा भैया? पौष माह का शुक्ल पक्ष का एकादशी है। छेरछेरा होता है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? छेरछेरा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो पूर्णिमा में कौन कौन सा फेस्टिवल अभी और देखते हैं। ठीक है सर, चेरता, कौन सा सर? चेरता। तो चेरता गौड़ और भूमिका और पनका लोग है ना, वही जो छेरछेरा जैसे ही चेरता होता है, जैसे गौड़, भूमिका और पनका लोग बनाते हैं। पौष पूर्णिमा को क्या लेखा जोखा का हिसाब किताब रखते हैं। कौन रखते हैं? तो किसान जो रहते हैं ना, किसान लोग अपने धान, कितना धान है, उसके कोठी में कितना धान है, खेत में क्या है, ये सब का हिसाब लेखा जोखा कब करते हैं? पौष माह के पूर्णिमा के दिन, मतलब छेरछेरा के दिन करते हैं। रामनवमी मेला का कुछ पिक्चर देख लेते भाई। ठीक है, तो पहले डिटेल देख लेते सर। रामनवमी के डिटेल अपन देख लेते हैं। डिटेल क्या है सर? ये जांजगीर चांपा में मनाते हैं। ठीक है, जिला रहेगा और चार पारा जो गांव रहेगा, इसमें क्या है? एक दलित सतनामी युवक परशुराम द्वारा क्या 1890 में, ठीक है, 1890 के आसपास रामनामी संप्रदाय की स्थापना की गई। रामनामी के लोग महानदी के आसपास कहाँ कहाँ सर? जैसे पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा, जांजगीर, जयपुर, बमनी, मालखरोदा, चंद्रपुर, सारंगगढ़, रायगढ़, भिलाईगढ़, कसडोल जनपद में करीब करीब 300 से अधिक गांव में बसे हुए हैं। कौन भैया? ये रामनामी संप्रदाय के लोग। कौन भैया? रामनामी संप्रदाय के लोग। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। कहाँ लगता है सर? ये जांजगीर चांपा जिले में लगता है, चारपारा गांव के पास। ठीक, मतलब चार गांव। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, रामनामी जो संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, बॉडी पर राम राम लिखाते हैं। जैसे फीमेल देख रहे हैं ना, पूरे चेहरे में राम राम लिखा है, पूरे बॉडी पर। ठीक है, यहाँ इसके फेस में भी देख रहे हैं पूरे राम राम गुथवाए हुए। साथ ही साथ जो गमछा पहन रहा है उस सब में क्या है? राम लिखा हुआ है। जो गमछा भी पहन रहे हैं ना, पूरे में राम लिखा हुआ है। ठीक है, यही जो लोग रहते हैं रामनामी संप्रदाय के रहते हैं। क्लियर है? बहुत ही अद्भुत मेला है। मुख्य आकर्षण क्या रहते हैं? मुख्य आकर्षण यही रहते हैं, जो साधु संत आते हैं ना बड़े भजन रामनवमी के मेले पर, यही मुख्य आकर्षण रहते हैं। क्लियर है? तो इनके बारे में अपन बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे कभी, जब करेंट अफेयर का वीडियो आएगा। लेकिन अभी देख सकते हैं, जितना पता होना चाहिए आप सभी को पता है, जांजगीर चांपा में लगता है। रामनवमी संप्रदाय के लोग लगाते हैं, महानदी के किनारे लगता है। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाते हैं। सर एकादशी का दिन रहता है, शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन रहता है। इस चीज को एकदम पुख्ता तरीके से याद रखना। कौन सा माह रहता है सर? पौष माह रहता है।
ठीक है, जब छेरछेरा होता है। अब बात कर लेते हैं सर छेरछेरा के बारे में, किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सर, छेरछेरा के बारे में चर्चा कर। सर यह पर्व पौष माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सर इस पर्व के अवसर पर नई फसलों को मांगने के लिए क्या है, जो युवक रहते हैं वो या बच्चे रहते हैं घर घर जाते हैं, घर जाकर वही क्या है गाना गाते हैं कि मतलब छेरछेरा और माई कोटिक धान ला हेर हेरा टाइप से गाना गाते हैं। ठीक, अब वो जो जितने भी धान आते हैं उसे फिर पकाकर हम लोग खा लेते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं भाई, माघ आ गया, माघ, ये कौन आ गया, माघ। तो शुक्ल पश्चिमी को क्या है बसंत पंचमी, पौष के बाद आता है माघ और शुक्ल पंचमी के दिन क्या है बसंत पंचमी का फेस्टिवल मनाते हैं। सर धेरसा जो पर्व होता है सब कब मनाते हैं भाई, तो सरसों के पकने से, सरसों एक बार पूछा गया था धेरसा क्या है, ये पूछा गया था, धेरसा क्या है ये पूछा गया था, तो याद रखना सरसों के पकने पर मनाते हैं। कौन सा, कोरवा जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा, कोरवा जनजाति के द्वारा मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सर फाल्गुन मास, क्या भाई, फाल्गुन मास के बारे में पता करते हैं। सर कृष्ण 14 को महाशिवरात्रि, तो कृष्ण प्रथम से क्या फाल्गुन चालू होता है, कृष्ण प्रथम या फर्स्ट दिवस से फाल्गुन चालू होता है। सर कृष्ण 14 को क्या महाशिवरात्रि होता है। सर शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को सर होलिका दहन होता है, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। सर होलिका दहन के दिन ही मेघनाद पर्व मनाते हैं, होलिका दहन के दिन क्या है मेघनाद पर्व मनाते हैं। क्लियर है। तो फाल्गुन मास के प्रथम दिवस से कृष्ण 14 सर शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का दिन रहेगा। ध्यान रखा, अब देखो यहाँ से क्या पकड़ना वो चीज़ याद रखना। पूर्णिमा में अभी 3 फेस्टिवल अपन पढ़ चुके हैं। पहला फेस्टिवल रहेगा पूर्णिमा, अभी सिर्फ पूर्णिमा बता रहा हूँ ना, पूर्णिमा में हम लोग 3-4 फेस्टिवल पढ़ चुके हैं जिसे पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। याद रखना, एक तो रक्षाबंधन सर ये कब, सब पूर्णिमा को। सर रक्षाबंधन के अलावा नवाखाई, भादो मास में नवाखाई, सर ये भी कब मनाते हैं सर, तो रक्षाबंधन और ये भी नवाखाई क्या रात में मनाते हैं। ध्यान रखना, रक्षाबंधन है सर, इसे भी कब मनाते हैं, पूर्णिमा को। पुन्नी के दिन ही सर छेरछेरा मनाते हैं, क्या मनाते हैं, छेरा पर्व कब मनाते हैं सर, पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो ये भी क्या है, जो होलिका दहन होता है ये भी क्या है पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, होलिका दहन रहता है पूर्णिमा के दिन। अमावस्या वाले याद रखना है सर, तो अमावस्या वाले याद रखना पोला का पर्व, अमावस्या है, पोला के पर्व भाई अमावस्या को मनाते हैं। सर दूसरा, पहला पोला, सर दूसरा क्या रहेगा, ध्यान रखना लक्ष्मी पूजा जो होती है, लक्ष्मी माता की पूजा, वो भी अमावस्या के दिन होता है। पोला भादो मास, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, भादो मास में क्या पोला फेस्टिवल मनाते हैं, वो क्या होता है अमावस्या के दिन रहता है। सर लक्ष्मी जो माता मनाते हैं तो सर ये कार्तिक माह में रहता है, वो भी अमावस्या का दिन रहता है, और अमावस्या के दिन ही हरेली, अमावस्या के सावन मास में ही हरेली। तो ये जो मुख्य 3 फेस्टिवल है, हरेली, लक्ष्मी, पोला, ये अमावस्या वाले हैं। नवाखाई, रक्षाबंधन, छेरछेरा, ठीक है, और होलिका दहन, ये सब कब का है सर, ये सभी किससे है, तो पूर्णिमा के दिन के, पुन्नी के दिन मनाते हैं। क्लियर है। ये याद रखना, होलिका दहन के दिन गौड़ जो जनजाति के जो लोग रहते हैं वो क्या मनाते हैं, मेघनाद पर्व मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मेघनाद पर्व मनाते हैं। जबकि मेघनाद देवता के याद में कोरकू, मेघनाद देवता के याद में कोरकू खमस्वांग, ठीक है, खमस्वांग मैं बताया था ना, खमस्वांग। क्लियर है। कोरकू क्या मनाते हैं, खमस्वांग मनाते हैं। मेघनाद, उनका ऐसी मान्यता कि मेघनाथ जी उसे बचाने के लिए आए थे, ठीक, इसलिए उसी के याद में खमस्वांग जो फेस्टिवल है वो, या लोक नाट्य बोल सकते हैं, वो इसका आयोजन करते हैं। मेघनाद पर्व के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये फाल्गुन माह के, ठीक है, जो गोड़ आदिवासी, यहाँ पे लिखा हुआ ना, गोड़ आदिवासी लोग मनाते हैं। गोड़ आदिवासी समुदाय के लोग क्या मेघनाद को सर्वोच्च देवता मानते हैं। मेघनाद के प्रतीक के रूप में एक बड़ा सा ढांचा का आयोजन किया जाता है, जिससे, ठीक है, खंडेरा देव का आह्वान किया जाता है, जिसमें खंडेरा देव का आह्वान किया जाता है। मेघनाद पर्व समझ में आएगा, गोड़ जनजाति, किसके द्वारा, गोड़ जनजाति के द्वारा। गोड़ आदिवासी समुदाय मेघनाद को सर्वोच्च देवता मानते हैं। मेघनाद के प्रतीक में बड़ा सा ढांचा का आयोजन करते हैं, साथ ही साथ खंडेरा देव का भी इसी टाइम, ठीक है, आह्वान करते हैं। क्लियर है। बात कर लेते हैं चैत्र माह, कौन सा है भैया, ये चैत्र माह है। समझ में आ रहा होगा, शुक्ल के नवमी को राम नवमी होता है, तो नवमी को क्या होगा, नवमी को राम नवमी होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, तो शुक्ल प्रथमा से नवरात्रि आती है, जिसे क्या है, इसे मूर्ति नहीं बैठाते, ये चैत्र मास में, ठीक है, माता का ही फेस्टिवल होता है जिसे नवरात्रि बोलते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि बोलते हैं। यहाँ पे माता की मूर्ति की स्थापना नहीं होती है। फिर शुक्ल पूर्णिमा को सरहुल, तो ये भी क्या है, ध्यान रखना, शुक्ल पूर्णिमा रहता है, वो शुक्ल पूर्णिमा को कब मनाते हैं, सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। चैत्र मास में ही सर बस्तर में माटी तिहार मनाते हैं। और गोबर भोरानी से ध्रुवा जो जनजाति के जो लोग रहते हैं, जो सुकमा जिला पर रहते हैं, बस्तर लिखा है, मतलब ये बस्तर संभाग
बस्तर संभाग सुकमा जिला के जो लोग रहते हैं वो क्या मनाते हैं भैया, गोबर बहुरानी, जो कि धुरवा जनजाति के लोग रहते हैं। माटी त्यौहार भी मनाते हैं और सर सरहुल त्यौहार भी कब मनाते हैं, चैत्र मास में मनाते हैं। ठीक, याद रखना। आगे देख लेते भाई थोड़ा डिटेल में। सर सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति, हेडिंग में डायरेक्ट लिखा हुआ, उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। सर उराव जनजाति का चैत्र माह में मनाते। इस अवसर पर सूर्य देव और धरती माता का विवाह कराया जाता है। किसका, सूर्य देव और धरती माता का विवाह कराया जाता है। मुर्गे के रूप में सूर्य देव को, काली मुर्गी के रूप में धरती माता को। देखो ये सब कथन में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, इसीलिए इसको ध्यान देना है। मुर्गे के रूप में सर सूर्य को, काली मुर्गी के रूप में क्या है सर, धरती माता को प्रतीक के रूप में सिंदूर लगाया जाता है। जब विवाह संपन्न होता है तब क्या करते हैं, मुर्गा और मुर्गी की बलि चढ़ा देते हैं और उसे भाई खा लेते हैं। इन लोग को यही परंपरा है। ठीक है, यही परंपरा है, बलि चढ़ाते हैं फिर खा लेते हैं इसी को। ठीक, समझ आ गया। सरहुल में किसका पूछा जाए, किसका विवाह संपन्न कराते हैं, सूर्यदेव और धरती माता का। ठीक, आमाखाई क्या है भैया, ये आमाखाई। बस्तर में धुरवा प्रजा जनजाति के लोग, कौन कौन सा भैया, धुरवा और प्रजा जनजाति के लोग हैं, वो आमाखाई मनाते हैं। सर इस जनजाति के लोग यह त्यौहार आम के फलने पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दंतेश्वरी माता पर क्या है, आम का भोग लगाया जाता है। आम का भोग कहाँ लगाते हैं, दंतेश्वरी माता पर आम का भोग लगाया जाता है। क्लियर, समझ गए भाई। आगे बढ़ जाते हैं। सर बैसाख आ जाएगा। बैसाख में दो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो सर पुत्र पुत्री विवाह कब मनाते हैं, बैसाख पर। इसी को अक्षय तृतीया बोलते हैं या इसी को अक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं अक्ति, इसी को बोलते हैं अक्षय तृतीया, इसे ही पुत्र पुत्री का विवाह बोलते हैं। सर अरवा तीज किसके द्वारा मनाया जाता है, सर अरवा तीज है कुंवारी कन्या के द्वारा। अरवा तीज है कुंवारी कन्या के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, देखो उस दिन बोला था ना बस्तर का तीज, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। सर बस्तर की तीज की अगर चर्चा करेंगे तो बस्तर का तीज कौन सा है, तो धनकुल है। धनकुल जो फेस्टिवल है ना भादो मास में मना रहे हैं वो है बस्तर का तीज। जबकि ये अरवा तीज कब है, बैसाख में मना रहे हैं। अरवा तीज कब मना रहे हैं, बैसाख में मना रहे हैं, जो कि कुंवारी कन्या के द्वारा, किसके द्वारा, कुंवारी कन्या के द्वारा। अरवा तीज को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है सर अरवा तीज, ये है अरवा तीज। इस विवाह के रूप में क्या राज्य में अविवाहित जितनी भी लड़कियां रहती वो बैसाख माह में मनाते हैं। कौन सा माह रहेगा, वो बैसाख माह में मनाते हैं। इस पर्व में आम की टहलियों का क्या है, मंडप बनाया जाता है। किसका, आम की टहलियों का मंडप बनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर ज्येष्ठ माह में क्या मनाते हैं, तो शुक्ल, ठीक है, शुक्ल दशमी पर गंगा दशहरा या गंगा दशहरा या गंगा दशमी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जेठ माह पर ही सरगुजा क्षेत्र पर पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी की स्मृति में सरगुजा के क्षेत्र में क्या मनाते हैं, और कौन से जनजाति का, नहीं भाई सभी वर्ग के लोग ज्येष्ठ माह में मनाते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। सर गंगा दशमी, इसी में क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें बार बार गंगा शब्द का उपयोग होता है, तो वो भोजली होगा, ना कि गंगा दशहरा। वो कौन सा होगा, भोजली। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। सर भीमा यात्रा, सर ये भी ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। भीमा जो भीमसेन की देवता की पूजा किया जाता है, जेठ माह में मनाया जाता है। भीमसेन इंद्र देवता का ही रूप है और अच्छी फसल या वर्षा की कामना के लिए इसे मनाते हैं। ठीक है, अच्छी फसल, तो ये देख सकते हैं भाई पिक्चर में जनजाति के लोग क्या मनाते हैं, भीमा यात्रा मनाते हैं। तो भीम है, जो है भीम है वो जेठ माह। ठीक है, बस ऐसे याद रख लेना, जेठ है भाई, भीम जी है, जेठ है तो जेठ याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भीम से किसका रूप है, इंद्रदेव का, अच्छी फसल की कामना के लिए। आषाढ़, ये क्या लिखा है, आषाढ़। आषाढ़ में सर गोंचा पर्व। आषाढ़ में तो मैं बोल सकता हूँ एकदम 100% सॉलिड तरीके से कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा फेस्टिवल है बस्तर का दशहरा। दूसरा बड़ा फेस्टिवल है भाई आषाढ़ पर बस्तर संभाग में धूमधाम से मनाने वाला गोंचा पर्व। यही क्या कहलाता है, रथ यात्रा पर्व, रथ यात्रा पर्व। और जगन्नाथ जी को सलामी देने के लिए इसी में तुपकी जो है ना, एक मान के चलो, मतलब बोल सकते हैं एक दाना रहता है, एक फर रहता है। फर को क्या है, बांस से और अलग अलग मतलब डिज़ाइन से बनाया जाता है तुपकी, जिससे सलामी दी जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। जब बस्तर का गोंचा पर्व का आयोजन होता है तब, जब बस्तर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, बस्तर का आयोजित होने वाले रथ यात्रा का समारोह को ही गोंचा पर्व बोलते हैं। ठीक है, जो समापन होता है आयोजित होने वाले रथ यात्रा को समारोह को ही क्या, गोंचा पर्व।
पिक्चर में आप देख सकते हैं भैया, क्या देख सकते हैं, यहाँ दिख रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी बहुत ही आराध्य देवता है। कहाँ पे? बस्तर संभाग के दंतेश्वरी माता के बाद जगन्नाथ भगवान को भी पूजा की जाती है। बस्तर के दशहरे में आपने देखा ना ही वहाँ राम जी से संबंधित कोई चीज़ है, ना ही रावण से संबंधित कोई चीज़ है। पूर्ण रूप से वो माता पर समर्पित एक बहुत ही बड़ा विशालकाय फेस्टिवल है, जो कि 75 दिन तक चलता है। बहुत ही ऐतिहासिक फेस्टिवल है। रथ का चालन 2 बार होता है सर, एक बार बस्तर के दशहरे के टाइम और दूसरा क्या है, गोंचा पर्व के टाइम। इस टाइम कौन विराजमान है? तो इस टाइम भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर अन्न अगर फेस्टिवल या पर्व की बात करें, अन्न फेस्टिवल या पर्व की बात करें तो बीज बोनी आषाढ़ माह में सर या कोरवा जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है। या कोरवा जनजाति के लोगों के द्वारा बीज बोने के पूर्व काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। सर कोरा पर्व सर सितंबर मतलब अश्विन माह को मनाते हैं। कौन? कोरवा जनजाति के लोग। सर जो कोदो कुटकी है सर, उसके फसल के काटने पर इसे मनाते हैं। धीरसा सर कोरवा जनजाति के लोग हैं, जो कोरवा जनजाति के माघ में सरसों के दाल आदि फसल काटने की विधि या और उसी के उत्साह में मनाते हैं। ठीक है, तो धीरसा क्या एक प्रकार का फेस्टिवल है, कोरा क्या है एक प्रकार का फेस्टिवल है। दोनों का संबंध कोरवा जनजाति से है, साथ ही बीज बोनी का भी संबंध कोरवा जनजाति से है। आगे बात कर लेते हैं बाली पर्व हलवा और भद्रा जनजाति के लोग मनाते हैं। इसका कोई समय निश्चित नहीं है, 3 महीने के लिए मनाते हैं। सेमल वृक्ष का स्तंभ गाड़ा जाता है। किसका? सेमल वृक्ष का स्तंभ गाड़ा जाता है। पूर्ण रूप से भीमा देव को क्या है, समर्पित रहता है। भीमा देव का विवाह रैला देवी और कोदनी देवी से करते हैं। किससे? भीमा देव का विवाह रैला देवी और कोदनी देवी से करते हैं। स्टेटमेंट में आएगा तो ये छोटी छोटी बातें को भी ध्यान रखना। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका समय निश्चित नहीं है, जब भी मनाएंगे 3 माह के लिए मनाएंगे। ठीक है, लारू काज क्या है भैया? लारू काज तो घोड़ों का क्या है, नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला यह पर्व है, जिसमें सुअर का विवाह कराया जाता है प्रतीक स्वरूप। इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है। परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए निश्चित अवधि के बाद करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। निश्चित अवधि के बाद करना इसको बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्लियर है? तो अपन समझ सकते हैं कि जितना भी फेस्टिवल है, खासकर जो जनजाति से संबंधित है, उसके प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। बैसाख के आ जाते हैं, छेरा पर्व का मनाया जाता है, स्टेटमेंट में आ जाता है। कृष्ण और शुक्ल में आपको फंसाने की कोशिश करते, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो आई होप एक भी प्रश्न ना ही पटवारी 2022 के एग्जाम में छूटेगा, ना ही एडीओ के एग्जाम में छूटेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए भाई अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।